क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ी के जाल में तो सभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, लेकिन मकड़ी उसमें खुद क्यों नहीं फंसती? या उल्लू अंधेरे में देखता कैसे है? या आपने घर वालों से तो सुना ही होगा कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों? और अगर पृथ्वी घूमती है तो फिर हम गिरते क्यों नहीं हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे आज के इस वीडियो में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। नंबर 1, क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? इसका जवाब है समुद्र में जो नमक है उसका अधिकांश करोड़ों वर्षों के दौरान नदियों द्वारा वहाँ पहुँचाया गया है। जब समुद्र का पानी वेपोराइज होता है तो हवा में उड़कर बादल बन जाता है। यहाँ बादल जमीनी इलाकों में पहुंचकर वर्षा के रूप में बरसाता है। बरसते समय उसका कांटेक्ट हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसों से होता है। ये गैस पानी में घुल जाती है जिससे वर्षा जल हल्का सा अम्लीय यानी एसिडिक हो जाता है। जब यह अम्लीय जल चट्टानों और जमीनों पर गिरता है वह उनमें मौजूद साल्ट्स को घुला लेता है। सतह से जब यह पानी बनकर नदियों में पहुंचता है तो नदी के पानी में भी यह सॉल्ट कंटेंट आ जाता है। सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होने से हमें नदी का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का यह साल्टी वाटर समुद्र में पहुंचता है। इस तरह धीरे धीरे करोड़ों सालों से नदियों द्वारा लाया गया नमक समुद्र में इकट्ठा होता आ रहा है। समुद्रों में तल में भी मौजूद है जिनके सॉल्ट भी समुद्र में घुलते रहते हैं। इसी तरह समुद्रों के नीचे ज्वालामुखियां भी हैं जो कि समय समय पर लावा और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें छोड़ती रहती हैं। समुद्र में सोडियम आदि पदार्थ भी हैं। इसके अलावा क्लोरीन आदि की अभिक्रिया से सॉल्ट बन जाते हैं। खाने का नमक सोडियम और क्लोरीन का यौगिक ही होता है, NaCl। तो इस तरह भी समुद्र में नमक बनता रहता है। समुद्र में विद्यमान नमक तो उसी में रहता है, पर सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वेपोरेट होकर बादल बन जाता है। यह वाष्प शुद्ध जल होता है, यानी उसमें लवणांश नहीं रह जाता। नंबर 2, उल्लू अंधेरे में देखता कैसे है? तो हम आपको बता दें कि उल्लू रात में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन वाली स्पेशल सेल्स होती हैं जो रोशनी को अपने अंदर सोख लेती हैं। यह एक विशेष पक्षी है जिसे दिन की उपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। क्या इसका मतलब उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उल्लू को दिन में ना दिखाई दे कुछ। उल्लू को दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, जो हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटी है। इसका व्यास है 2274 किलोमीटर, जबकि बुध का व्यास है 4880 किलोमीटर। नंबर 4, क्या आपको पता है कि हवाई जहाज के टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है? मगर क्यों? चलिए आपको बताते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों हवा में 78% तक नाइट्रोजन होता है, जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस। नाइट्रोजन से रबर को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो सकता है। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिक और मजबूती खो देता है। ऐसे में ऑक्सीजन रबर के कणों पर अटैक कर देती है, जिससे टायर फटने का भी खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कूल होती है और रबर फ्रेंडली है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फ्लेशन कम हो जाता है और वह टायर का सामान्य रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाती है। नंबर 5, अगर पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं? इस मजेदार सवाल का जवाब बड़ा ही मजेदार। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी, आपको पृथ्वी से बांध कर रखता है। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा होता है, जिससे मानव को यह वर्णन गति महसूस नहीं होती है। उदाहरण के लिए फुटबॉल पर एक चींटी को रख दें और फुटबॉल को घुमाएं, चींटी नहीं गिरेगी। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो हम आपको बता दें कि मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता, वह इसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहाँ मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वह रोजाना अपने पैर अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होती है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच तो यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जालों की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है।
आपने अक्सर बड़ों या दूसरों से कहते हुए सुना ही होगा कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के दौरान चबाया हुआ लार युक्त भोजन निवालों के रूप में ग्लॉटिस से होते हुए ग्रासनली में पहुंचता है। निवाला निकलते समय अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण एपिग्लॉटिस से सट जाता है, जिससे ब्रीदिंग ट्यूब बंद हो जाती है और ग्लॉटिस फैलकर निवाले को ग्रासनली में जाने का मार्ग देता है। भोजन करते समय बोलने से ब्रीदिंग ट्यूब में भोजन के कण फंस सकते हैं। इन कणों के द्वारा ब्रीदिंग ट्यूब में उत्तेजन होते ही प्रतिवर्ती क्रिया के कारण खांसी हो सकती है। भोजन का बड़ा टुकड़ा फंसने से दम भी घुट सकता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।